अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। उसके अलावा अगर आप एलिमेंट्री एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर भी चाहते हैं तो चैनल पर 500 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प करें, तो इंशाल्लाह हम वो लेक्चर्स भी अपने स्टार्ट कर देंगे। सेडिमेंटेशन प्रोसेस डेफिनेशन में इसकी ये आ जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड। सबसे पहले हम इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को एक लिक्विड से अलग करते हैं। किस तरीके से कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से जब नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो जो लिक्विड होता है वो ऊपर रह जाता है और जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और अपनी एक जो है वो तह बना लेते हैं। तो ये हमारे पास होती है सेडिमेंटेशन प्रोसेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट वो इसके प्रोसीजर के बारे में बात करता है, वो क्या है, द मिक्सचर इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। जो मिक्सचर है उसको आप कुछ वक्त के लिए हिलाते नहीं हैं, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स सेटल एंड फॉर्म आ लेयर एट द बॉटम। अब वो ये कहता है कि वो जो उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर, मतलब जैसे कि अब लिक्विड हो गया, ठीक है, वो लिक्विड जो है वो ऊपर रह जाता है और सॉलिड जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसकी एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि जनाब डीकेंटेशन आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लियर लिक्विड ऑन टॉप इज़ केयरफुली पोर्ड आउट, दिस इज़ कॉल्ड डीकेंटेशन। अब इसमें होता क्या है, अब सबसे पहले आप ये देखें कि ये जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर मिट्टी वाला पानी है, ठीक है। अब मिट्टी वाला पानी जो है उसके अंदर मिट्टी है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे पास और लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। अब होगा क्या, जब हम उस मिट्टी वाले पानी को कुछ देर के लिए रखते हैं, जैसे अब बारिश के टाइम में जो पानी होता है हमारे पास अगर किसी बर्तन में इकट्ठा हो गया है तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें जो ज़रात होते हैं मिट्टी के, रेत के, वो इधर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो है वो एक तह बन जाती है। अब उस तह को हम कहते हैं जनाब कि ये हमारे पास क्या है, सेडिमेंट है, ठीक है। अब जो लिक्विड है ऊपर हमारे पास, वो कहता है कि वो लिक्विड जो है उसको जो जब हम किसी दूसरे बर्तन में या दूसरे फनल में अलग करते हैं, ठीक है, एहतियात से, उसमें आपने जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स नहीं करना होता, एहतियात से जब आप उसको लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में सेपरेट करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि डीकेंटेशन है ये, यानी कि एक बर्तन से आपने उसको दूसरे बर्तन में जब कन्वर्ट कर दिया है तो उसको हम कहते हैं कि जी ये डीकेंटेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है टाइम इज़ रिक्वायर्ड इन दिस मेथड बिकॉज सेटिंग इज़ स्लो। अब वो ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो जो सेटलिंग होती है सॉलिड पार्टिकल्स की वो स्लो होता है, ठीक है। इट इज़ अ फिज़िकल मेथड, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। ये एक फ़िज़िकल मेथड है और इसमें एक नई, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंटेशन हमारे पास जो होता है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है, दूसरा ये एक टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। एज सच ये जो टॉपिक है आपके लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपने इसको उसी हिसाब से रेडी करना है। नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मेडिकल में क्या यूज़ है, ESR टेस्ट इज़ मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब ESR टेस्ट जो होता है वो हम लैब में करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो RBCs होते हैं हमारे पास वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, प्लाज्मा होता है हमारे पास, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। वही एग्जांपल है आपके पास कि रेत को पानी से अलग करने के लिए भी हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। किस तरीके से कि वो जो है
रेत वो नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है वो ऊपर रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इट इज़ यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट। सीवेज ट्रीटमेंट में भी यही होता है कि वो जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और जो लिक्विड है उसमें वो ऊपर रह जाता है। अब इसकी वो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता है कि वो क्या है। दिस मेथड इज़ इम्पोर्टेंट, ये मेथड वो कहता है कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट रिमूव्स हैवी इम्प्योरिटीज़ विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट। वो ये कहता है कि इसमें आपको कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करना पड़ता, इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये हैवी इम्प्योरिटीज़ को विदाउट एनी इक्विपमेंट रिमूव कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जो आ जाता है हमारे पास, वो इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन ये भी आपका शॉर्ट के हवाले से इसकी डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट हो सकती है, लॉन्ग में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 90% चांसेस होते हैं आपके पेपर में आएगा इस चैप्टर से, वो होता है कंपाउंड और मिक्सचर का जो हमारे पास डिफरेंस है वो, ठीक है। बाकी इसमें शॉर्ट के हवाले से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग के हवाले से नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और लेक्चर को लाजमी लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें देख लेते हैं कि जी मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट मटीरियल्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब वो ये कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, ठीक है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। अब इसकी आसान एग्जांपल आप मेरे पास ये देखें, इसकी आसान एग्जांपल अब मेरे पास आप ये देखें कि जैसे आपको पता, आपके पास हों काफ़ी सारे चावल। अब चावल आपको पता है कि वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है। अब काफ़ी सारे चावल हों आपके पास और गलती से आपके पास काफ़ी सारी कीलें जो है वो उसमें गिर जाएं, ठीक है। कील जो होते हैं वो आपको पता है लोहे के होते हैं, मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब चावलों के अंदर गलती से आपके पास गिर गए काफ़ी सारे कील, ठीक है। अब आपने उन कीलों को निकालना है तो आप इतनी आसानी से तो नहीं निकाल सकते। उसके लिए आप ये करें कि जो मैग्नेट है ना उसको आप चावलों के पास ले जाएं जिसमें आपके पास कील गिरे हैं, ठीक है। अब वो होगा क्या, अब वो ये होगा कि वो जो कील है ना, जब आप मैग्नेट को उसके पास ले जाएंगे तो वो कील उस मैग्नेट के साथ चिमट जाएंगे, ठीक है। ये देखें अब ये देखें, अब ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, इसमें ये ज़्यादा सारे हमारे पास चावल हो गए, ठीक है। अब इस चावल के अंदर ये हमारे पास जनाब कील गिर गई, ठीक है। अब ये कील, अब मैंने इन चावलों में से कीलों को निकालना है, ये ज़्यादा सारे चावल हैं तो वैसे हाथ से तो मैं इतनी आसानी से इनको नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इनके पास एक मैग्नेट को लेके आएंगे, ठीक है। अब मैग्नेट जब इनके पास आएगा तो ये जो कील हैं इस मैग्नेट के साथ क्या हो जाएंगे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और चावलों में से आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। अब वो मैग्नेट सेपरेशन में यही बात करता है कि आपने मैग्नेट वाली चीज़ों को नॉन मैग्नेट वाली चीज़ों से अलग करना होता है, ठीक है। देखें, अब वो ये कहता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके आप मैग्नेट वाले मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब नेक्स्ट आप इसमें ये देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसके प्रिंसिपल में ये आ जाता है, अ मैग्नेट फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन सेपरेशन रीजन। अब वो ये कहता है कि आप एक मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या आप एक मैग्नेट का यूज़ करते हैं सेपरेशन वाले रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। वो कहता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, जैसे हमारे पास कील हो गए लोहे के, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट की तरफ, बिकॉज देयर एटॉमिक ओरिएंटेशन, अपनी एटॉमिक ओरिएंटेशन की वजह से वो जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से हम उनको उस फील्ड से अलग कर सकते हैं। आगे वो ये कहता है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रिमेन अनअफेक्टेड। वो कहता है कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे ना आपके पास, वो अनअफेक्टेड रहेंगे, मतलब उन पर कोई असर नहीं होगा। अब जब आप चावलों के पास मैग्नेट के पास चावलों को लेके आएंगे तो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जो चावल हैं वो जाके मैग्नेट के साथ चिमट जाए, नहीं, उसमें जो लोहे के कील होंगे सिर्फ वही उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या रहे, हमारे पास अनअफेक्टेड रहे। नेक्स्ट वो इसके प्रोसेस की कंडीशंस के बारे में बात करता है
दिस सेपरेशन कैन बी कैरिड आउट इन बोथ ड्राई एंड वेट इन्वायरमेंट्स। अब वो ये कहता है कि ये जो सेपरेशन है ना, इसको आप ड्राई इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं, वेट इन्वायरमेंट में भी। अब आप ये देखें कि ड्राई में हमारे पास क्या था। अब ये जो मैंने आपको चावलों वाली एग्जांपल दी, ये हमारे पास चावल जो थे वो ड्राई थे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ड्राई इन्वायरमेंट। अब इसी तरीके से आप में क्या आ जाता है, जैसे कि वो हमारे पास चावलों के अंदर जो कील थे, अगर वही कील किसी कीचड़ में गिरे हों, ठीक है, तो आप उसके पास अगर मैग्नेट लेकर जाएंगे तो वो कील मैग्नेट की तरफ तब भी अट्रैक्ट होंगे, बेशक वहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी वेट इन्वायरमेंट की एग्जांपल। अब नेक्स्ट वो ये कहता है आफ्टर सेपरेशन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। वो ये कहता है, ये यहाँ से कट कर दें। अब वो ये कहता है कि सेपरेशन के बाद जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको आप अलग अलग इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे अब चावलों में से कील अलग हुए तो आप कीलों को मैग्नेट से उतार के अलग इकट्ठा कर सकते हैं और चावलों को आप जो है वो अलग इकट्ठा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर। अब वो ये कहते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेटर्स की जो टाइप हैं वो आपके पास कितनी हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि मैग्नेटिक ड्रम सेपरेटर होता है एक हमारे पास, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब इसमें ये होता है कि जैसे एक फैक्ट्री में एक बड़ा सारा ड्रम होता है, ठीक है, वो ड्रम जो है वो जब रोटेट करता है, उसके नीचे काफ़ी सारे लोहे की कोई चीज़ें पड़ी हैं, तो वो ये होता है कि वो जो चीज़ें हैं जाके उस मैग्नेट के साथ जो है वो चिमट जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो ये कहता है मैग्नेटिक रोल सेपरेटर, ठीक है। अब ये एक रोल की तरह का सेपरेटर होता है, ठीक है। अब ये यूज स्ट्रॉन्ग रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास आता है मैग्नेटिक पुली। मैग्नेटिक पुली में हमारे पास क्या होता है, इंस्टॉल्ड एट द एंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स कंटेमिनेंट्स, ठीक है। अब ये जो है ये मेटल कंटेमिनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक पुली का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कंपाउंड और मिक्सचर के अलावा, ये शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग में 99% चांसेस होते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर दिया करें, ठीक है, कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा है। बाकी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम अपने एलिमेंट्री एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।